बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फाइंड योर सेल्फ विद एबी। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अकरम भट्टी। बहुत मर्तबा हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं कंप्यूटर के बारे में कि आखिर कंप्यूटर में हमारा डाटा किस तरह से स्टोर होता है, और अगर स्टोर होता है तो उसको परमानेंटली कौन सी डिवाइस है जो स्टोर करने में मदद कर सकती है। तो या कभी अगर कंप्यूटर में कोई काउंटिंग हो रही हो, कोई इवेंट्स काउंट हो रहे हों, तो वो काउंटिंग कौन कर सकता है। और इसी तरह अगर दो चार चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करना हो, सिंक्रोनाइज करना हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको सिंक्रोनाइज कराने में हेल्प कर सकती है। तो इन सब का आंसर तकरीबन एक ही है, और वो है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमें रजिस्टर का बेसिक पार्ट मिलती है, और रजिस्टर आपको और हमें पता है ये स्टोरेज डिवाइस है जो स्टोर करता है डाटा को, और एक से ज़्यादा बिट्स में डाटा को स्टोर कर सकता है। और काउंटर जो है, किसी भी इवेंट को काउंट करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज़ कर सकते हैं वो काउंटर्स हैं। फ्लिप फ्लॉप्स उनका बेसिक पार्ट होते हैं। और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस कि अगर हमने डाटा स्टोर कर लिया तो उस डाटा को परमानेंटली कौन स्टोर करेगा कि कभी मतलब जब तक हम इरेज ना करें वो इरेज ना हो, तो आंसर है फ्लिप फ्लॉप। और इसी तरह दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स को एट अ टाइम रन करना या उनको एट अ टाइम मिक्स अप करना, उसको कहते हैं हम सिंक्रोनस सिस्टम। तो सिंक्रोनस कौन कर सकता है, तो आंसर है फ्लिप फ्लॉप। तो अगर फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया कि फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस में क्या डिफरेंस है। तो हमें एक ही आंसर मिला, फ्लिप फ्लॉप्स को रन करने के लिए हमें क्लॉक की ज़रूरत होती है, जबकि लैचेस को या लैचेस के आउटपुट को चेंज करने के लिए हमें क्लॉक के बजाय इनेबल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें SR फ्लिप फ्लॉप की, जो कि फ्लिप फ्लॉप की एक मेजर टाइप है, तो हम उसको क्या कहते हैं, SR फ्लिप फ्लॉप। नाम से जाहिर है ये क्या होगा, नाम से ये जाहिर है कि S फॉर सेट स्टेट के मतलब जब हम सेट स्टेट पर इनपुट देंगे और साथ में हमारी क्लॉक करे तो उस वक्त हमारे पास आंसर में 1 आएगा। और अगर रीसेट की बात करें, R फॉर रीसेट मीन कि यानी कि जब हमारी क्लॉक ट्रिगर करेगी, सेट पर 0 दें और रीसेट पर 1 दे दें, तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 0। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रीसेट स्टेट। तो सेट पर जब इनपुट देंगे तो आंसर आएगा 1, जब रीसेट पर इनपुट देंगे तो आंसर आएगा 0। तो ऐसी डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, SR फ्लिप फ्लॉप्स। ये SR फ्लिप फ्लॉप्स किस तरह से इनके सिंबॉलिक डायग्राम हो सकती है, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें हमारे पास 2 इनपुट्स मैंने शो करवाई हुई हैं। एक को कहा मैंने S, दूसरे को मैंने कहा R। और साथ में आप देख रहे हैं ये हमने क्लॉक का डायनामिक इंडिकेटर भी शो किया हुआ है, जो ये चीज जाहिर कर रहा है कि इस पॉइंट पर यानी कि C पॉइंट पर हमें क्या दिया जाएगा, क्लॉक। और इस क्लॉक से सिंक्रोनस होके इनपुट के लिहाज से आउटपुट चेंज होगी। मिसाल के तौर पर अगर S पर 1 है तो जैसे क्लॉक ट्रिगर होगी फॉर पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड आल्सो फॉर नेगेटिव एज ट्रिगर, तो जब जैसे क्लॉक ट्रिगर होगी तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 1। और अगर S पर 0 है तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 0। तो अगर आंसर में 1 आता है तो उसको हम कहते हैं सेट स्टेट, और अगर आंसर में आता है 0 तो हम उसको क्या कहते हैं, रीसेट स्टेट। ये है पॉजिटिव एज ट्रिगर का सिंबॉलिक डायग्राम, क्योंकि इधर मैंने कोई किसी किस्म का बबल नहीं लगाया हुआ। अगर मैं कहूं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग डिवाइस, उसको शो करने का सिंबल क्या होगा, तो जस्ट एक ही डिफरेंस है कि जहां पर क्लॉक है वहां पर क्लॉक पर मैंने बबल लगा दिया। ये बबल इंडिकेट कर रहा है कि अब लीडिंग एज के बजाय ट्रेलिंग एज जो होगा क्लॉक का, उसके लिहाज से ये हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है वो सिंक्रोनाइज होगा। और अगर बात करें SR फ्लिप फ्लॉप की, तो इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, तो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से वेरी सिंपल, हमें लैच बनाना होगा और लैच के साथ उसको 2 गेट्स लगाते हैं। एक गेट को हम कह देते हैं G1, दूसरे को हम कह देते हैं G2। G1 और G2 वो कंट्रोल करता है आउटपुट को।
अब किस तरह से कंट्रोल करता है, G1 की भी 2 इनपुट्स हैं, G2 की भी 2 इनपुट्स हैं, और इसकी एक इनपुट G1 की और दूसरे की एक इनपुट, इनको आपस में मिला के और उधर दी जाती है क्लॉक, और जो दूसरी इनपुट्स हैं वो S एंड R के तौर पर बिहेव करती हैं। अब इनकी वर्किंग अगर देखें तो वर्किंग साथ साथ समझेंगे, साथ साथ इसका ट्रुथ टेबल भी हम बिल्डअप कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट में ये लेक्चर्स में पढ़ा कि लैचेस हो चाहे फ्लिप फ्लॉप्स हो, वो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए उनका जो आंसर है यानी कि सेट स्टेट और रीसेट स्टेट वो आपस में कंप्लीमेंट्स होंगी। अगर वो एक जैसी होंगी तो हमारा फ्लिप फ्लॉप नॉर्मल कंडीशन में वर्क नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि अगर आप और हम इनपुट पर क्या देंगे 0 0, अगर 0 0 देंगे तो हमारा आंसर प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि दोनों इनपुट्स एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, कंप्लीमेंट फॉर नॉर्मल ऑपरेशन। अगर एक जैसी है तो क्या होगा, अगर कि यहां पर क्या है 0 और यहां पर क्या कहूं 0, तो 0 और यहां पर क्लॉक ट्रिगर कर जाती है। क्लॉक ट्रिगरिंग को कैसे शो करूंगा मैं, एरो से। तो 0 0 इधर क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लॉक डेफिनेटली 1 प्रोड्यूस करती है, यहां पर भी 1, यहां 0.1 आंसर है 0, 0 का उलट क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर में 1, और 0.1 आंसर में क्या आएगा हमारे पास 0, और 0 का उलट क्या हो जाएगा 1। तो आपने देखा कि नेगेटिव पॉइंट्स पर हमें दोनों पर क्या मिल गए 1 1। अब ये जो 1 इधर प्रोसीड होगा और इधर प्रोसीड होने के बाद 1 का उलट क्या हो जाएगा 0, और इधर भी क्या आंसर आना चाहिए 0, लेकिन ये 0 0 हमारे पास इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि S यानी कि Q और Q बार ये आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कंप्लीमेंट्स। तो इसका मतलब है ये क्या काम करेगा, अगर दोनों को 0 0 दे दें तो जवाब में हम लिखेंगे ये आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। आउटपुट को चेंज ना करने का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर आउटपुट में पहले कोई आउटपुट शो हो रही है पर क्या है 1 और यहां पर क्या है 0, तो 0 और 1 यानी कि इनपुट पर S और R पर हम 0 0 दें तो आंसर में 0 और 1 ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। तो इसको ट्रुथ टेबल में कैसे लिख सकते हैं कि 0 0 पर Q और Q बार जब क्लॉक ट्रिगर करेगी तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो अपनी स्टेट को रिटेन रखेंगी। और अगर बात करें 1 1, इधर 1 1 दे दें तो बिल्कुल उसका प्रोसीजर उलट हो जाएगा, यहां पर भी 1 यहां पर भी 1। तो ट्रिगरिंग जैसे ही क्लॉक ट्रिगर करेगी तो 1.1 आंसर आएगा 1, 1 का उलट यहां पर क्या आ जाएगा आंसर 0, और 1.1 आंसर आएगा 1, 1 का उलट यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये 0 आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या चीज शो होगी, आउटपुट में हमें शो होगी यहां पर 1 और यहां पर भी क्या शो होगी 1। जबकि मैंने फिर रिपीट करूं अपनी बात को कि फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन Q एंड Q बार कैन नेवर बी 1 1। इस वजह से हमारे पास ये कंडीशन क्या कहलाएगी, इनवैलिड कंडीशन। अब हम देखते हैं कि क्या होगा अगर हम यहां पर S पर 0 दे दें और R पर 1 दे दें। S पर जब 0 देते हैं ट्रिगर हो क्लॉक तो ट्रिगरिंग की वजह से यहां पर क्या आएगा 1, 1.0 0 आना चाहिए, 0 का उलट यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। और इसी तरह अगर यहां पर R पर हम देते हैं 1 और ट्रिगरिंग होती है तो 1.1 आंसर आएगा 1, 1 का उलट यहां पर क्या आ जाएगा 0, और ये 1 रिवर्ट होकर यहां पर क्या शो कराएगा हमारे 0, और ये वाला 0 रिवर्ट होकर यहां पर क्या शो कराएगा 1। इस तरह हम देख सकते हैं जब Q 0 हो जाएगा यानी कि S को 0 पुट करें तो Q क्या आएगा 0, और अगर R को 1 पुट करें तो Q बार क्या आ जाएगा 1। ऐसी स्टेट जिसमें Q 0 होता है और Q बार 1 होता है उसको हम कहते हैं रीसेट स्टेट। तो दिस विल बी रीसेट स्टेट कि जब S 0 तो रीसेट स्टेट। और क्या हो कि अगर हम S को 1 दे दें और R को क्या दे दें 0, ऐसी सूरत में हमारे पास आउटपुट किस तरह से चेंज होगी उसको समझते हैं। तो जवाब है कि 1 और जब ट्रिगरिंग होगी 1.1 आंसर आएगा 1, 1 का उलट आंसर क्या आ जाएगा 0, और इधर 0.1 0, 0 का उलट यहां पर क्या आ जाएगा 1।
अब ये वाला 0 इस गेट से रिवर्ट होगा और आंसर में हमारे पास क्या मिलेगा? आंसर में मिलेगा हमारे पास 1। अब जो Q है वो 1 में चला जाएगा और ये वाला 1 0 से रिवर्ट होगा तो आंसर में क्या आ जाएगा? 0। तो हम देख रहे हैं Q 1 हो गया और Q बार क्या हो गया हमारे पास? 0। दिस इज एन अदर कंडीशन जिसमें हमने ये देखा कि हमारी जो आउटपुट है वो सेट स्टेट में चली गई है। क्यों? क्योंकि जब भी Q 1 के बराबर होता है तो हम उसको सेट स्टेट कहते हैं। दिस इज हाउ द SR फ्लिप फ्लॉप्स वर्क्स। अब इसको हम वेव फॉर्म के जरिए भी शो कर सकते हैं। वेव फॉर्म के जरिए कैसे शो करते हैं अभी देखते हैं। वेव फॉर्म में हम किन चीजों को शो करेंगे? तो पहली चीज है कि हम वेव फॉर्म में देंगे S। सपोज कि S जो है वो कुछ इस तरह से चेंज होती है। ठीक है, और जो R है, R कुछ इस तरह से चेंज होता है। लेट्स सपोज दिस इज R। हमें नहीं पता ये कब चेंज हो रहा है कब नहीं चेंज हो रहा है, हम सिर्फ देखेंगे इसको। मतलब हम इरेगुलर मैनर में बना सकते हैं, इसकी कोई खास तरतीब नहीं है और ना ही क्लॉक की कोई खास तरतीब है। तो जब क्लॉक ट्रिगर होगा CLK, वो किस तरह से ट्रिगर होगा? हो सकता है वो इधर ही ट्रिगर हो जाए और फिर इधर ट्रिगर हो और फिर थोड़ी देर बाद इधर ट्रिगर हो और फिर थोड़ी देर बाद इधर ट्रिगर हो। ऐसी सूरत में आउटपुट क्लॉक के लिहाज से कैसे चेंज होंगी तो ये हम देखेंगे। तो हमें पता है कि अगर हम पॉजिटिव एज ट्रिगर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव एज ट्रिगर में ये जब पहली क्लॉक पॉजिटिव होगी तब उसका आंसर देखेंगे और दूसरी क्लॉक पॉजिटिव होगी तब उसका आंसर देखेंगे। दिस इज सेकंड क्लॉक और ये जो है थर्ड क्लॉक है और इसी तरह ये जो है वो फोर्थ क्लॉक है। ये 4 किस्म की क्लॉक को शो कर रहा है। अब हम देखते हैं इन क्लॉक्स पर Q की वैल्यू क्या आती है। Q, अब देखें, इट इज अ फर्स्ट पल्स। फर्स्ट पल्स में देखें तो पॉजिटिव एज ट्रिगर के वक्त R और S की वैल्यू क्या है? 0। डाउनवर्ड को 0 शो करता हूं और अपवर्ड को 1 शो किया करते हैं। तो दोनों 0 हैं। तो 0 का मतलब कि जो Q की पहली स्टेट होगी, दोनों 0 0 हो और क्लॉक ट्रिगर हो जाए तो Q और Q बार की जो पहली स्टेट होगी वो रिटेन रहेगी। मिसाल के तौर पर कि सपोज Q जो है वो पहले 1 था, तो पहले एज ट्रिगर में जब S और R की वैल्यू 0 0 थी उस वक्त Q अपनी हालत को सस्टेन रखेगा। और कब तक सस्टेन रखेगा? जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आ जाती। तो ये 1 रहेगा जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आ जाती। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पल्स के वक्त ये Q S की और R की वैल्यू क्या है। तो गौर करें, S उस पॉइंट पर 0 है, R उस पॉइंट पर 1 है। तो R अगर 1 है और S 0 है तो हमने देखा वो कौन सी स्टेट कहलाती है? रीसेट स्टेट। क्योंकि S जब 0 और R जब 1 तो ये कौन सी स्टेट कहलाएगी? रीसेट। रीसेट में क्या होगा हमारे पास? रीसेट में हमारे पास जो आउटपुट है वो अगर 1 है तो आउटपुट किस में चली जाएगी? 0 में। तो ये फौरन फ्लिप कर जाएगा। और कब तक फ्लिप रहेगा? जब तक हम नेक्स्ट पल्स नहीं दे देते। और नेक्स्ट पल्स के वक्त देखते हैं कि क्या चीज है हमारे पास आती। तो इस पल्स में देखें R की वैल्यू है 0 और S की वैल्यू है 1। जब R की वैल्यू 0 और S की वैल्यू 1 हो तो हम कहते हैं कि उसने कौन सी स्टेट जनरेट कर ली? सेट स्टेट। तो यहां पर सेट स्टेट में जो Q की वैल्यू है वो क्या आ जाती है हमारे पास? 1। तो ये 0 से अगेन क्या हो जाएगा? 1। और कब तक 1 रहेगा? जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आ जाती। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पल्स में क्या होता है। नेक्स्ट पल्स की बात करें तो नेक्स्ट पल्स में देखें कि इस वक्त S की वैल्यू क्या है? 0 और R की वैल्यू भी क्या है? 0। अब जब हमने पढ़ा कि दोनों वैल्यूज 0 हो तो आउटपुट पर 1 सस्टेन रहेगा, 1 चेंज नहीं आएगा। इस तरह से हमारे पास आउटपुट चेंज होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारे लेक्चर की समझ आई होगी और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।